हाय फ्रेंड्स। ओ आपका केसरी सिन्हा का एक्सरसाइज आपका 15 था, शायद 15 था ना, 12 है। 12 का आपका वृत्त का क्षेत्रफल था। उसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन आपका 31 से लेकर 37 तक बचा हुआ था। इसका बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन था हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन एक केसरी सिन्हा में काफ़ी अच्छा था। जैसे इसका 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, अगर देख रहे हैं तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है। 31 में इस तरह का फिगर दिया हुआ है और बोला है कि ये पार्ट जो है, इस पार्ट का आपका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपका इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है कि अगर उस तरह से अगर कहीं कहीं आप विंडो देखे हुए लगा हुआ रहता है, आप घर उर में या कहीं कहीं ऑफिस में उस तरह का विंडो देखते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का विंडो लगा हुआ रहता है कि अगर इस तरह का एक ऐसा विंडो है, इस तरह का कांच लगा हुआ है और ऊपर से क्या ऐसे करके ऐसे, और खास करके जो ऐसे आप ताजमहल या इस सब का जब पिक्चर उक्चर देखते हैं उस तरह का जब बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, तो उस तरह में इस तरह का दीवार पे या गेट पे इस तरह का फिगर ऐसा बनाया हुआ रहता है। उस तरह का दीवार की एक लॉन है, उसके चारों तरफ उसके दो साइड में स्क्वायर का वृत्त टाइप का अर्धवृत्त टाइप का बढ़ा दिया जाता है। उस तरह से क्वेश्चन है 31 से लेकर 37 तक। ऐसे क्वेश्चन तो 29 से ही स्टार्ट था, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 31 वाला जो फिगर दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें आपका फिगर ही दे दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर है और पूरा फिगर डिटो इस तरह से दिया है। जो आपका ये रेड वाला पार्ट जो ऐसे 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 किया हुआ है, इस पार्ट का आपका पूरा क्षेत्रफल इसका निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, अगर एक नज़र से देखा जाए कि अगर इस फिगर को हम हटाते हैं, इस तरह से इस फिगर को अगर हम हटा देते हैं, देखिए सिंपल सा अगर देखिए कि एक मेरा क्या है, अगर एक हम वृत्त बनाते हैं फ्रेंड्स, अगर एक वृत्त हम बनाते हैं, अगर एक ऐसा वृत्त बना लिए, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर एक ऐसा वृत्त अगर हम बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एक ऐसा वृत्त बनाए, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितना पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में। इस 3 पार्ट को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का फेस है। अगर इसको देखा जाए, इस पार्ट को अगर ऐसे गौर से देखिए, इस पार्ट को पूरा देखिए गौर से, तो इस फिगर को डिनोट करता है। ठीक है, इस फिगर को डिनोट कर रहा है ना। अगर इसको हम पूरा लेते, अगर इस तरह से अगर पूरा फ्रेंड्स लेते, अगर इस तरह से हम ऐसे लेते, इस तरह से अगर ऐसे लेते, ऐसे थोड़ा सा पार्ट बीच में आना चाहिए था, ये पार्ट आपका बीच में आना चाहिए था, वहाँ से ऐसा नहीं था, ऐसे रहता फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए सपोज इसका अगर रेडियस मेरा कितना रहता, आर रहता, तो इसका एरिया कितना हो जाता, इसके पूरे का एरिया कितना होता, एरिया इस पूरे का हो जाता पाई कितना, आर स्क्वायर। अगर इसका हाफ पार्ट का बोलेंगे कि इसका हाफ पार्ट का कितना हो जाता, हाफ पार्ट का आधा का, अब फ्रेंड्स हाफ में हम एक पार्ट का निकालना चाहते हैं। सिर्फ मेरे पास कितना पार्ट है, एक है, दो है, तीन है और मेरा कितना है, 4 है। हम सिर्फ एक पार्ट का निकालना चाहते हैं। एक पार्ट के निकालने के लिए हम 4, देखिए 4 पार्ट करते हैं तो मेरा कितना देता, पाई आर स्क्वायर। एक पार्ट की पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 मेरा कितना दे देगा, पाई आर स्क्वायर। तो इतना तो श्योर होगा कि ये मेरा सिर्फ एक पार्ट का है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वो आपका दिया हुआ, ये जो पार्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, ये जो पार्ट दिया हुआ है एक आपका वर्ग है। क्या है, और हम जानते हैं वर्ग के प्रत्येक भुजा का कोण मेरा कितना होता है, प्रत्येक कोण जो मेरा कितना होता है, अगर एक वर्ग है तो ये वाला मेरा कितना होगा, 90 डिग्री। ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये मेरा कितना होगा, 90 डिग्री। ये मेरा कितना होगा, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये भी मेरा कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम जान गए कि वो एक मेरा वृत्त है, उस वृत्त का मेरा 1/4 पार्ट वाला जो है क्या है, ये वाला पार्ट मेरा पूरा कितना है, ये वाला पार्ट है। अब फिगर से अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो वृत्त का 1 बाई कितना है, 4th पार्ट है, यानी 90 डिग्री पे जो बनता है वो मेरा 1/4 पार्ट है। ठीक है, सपोज अब मेरा देखिए अगर ये पार्ट है तो यही ना ऐसे किया हुआ फ्रेंड्स, इसी पार्ट को आपका ऐसे किया हुआ है, इसी में ऐसे किया हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा, इसी में क्या किया हुआ है, ऐसे किए हुए, इसी में क्या किए हुए, ऐसे किए हुए। यहाँ से यहाँ तक आपका मेरा कितना दिया है, 20 दे दिया है। ठीक है, ये आपका मेरा क्या हो जाएगा, इस वृत्त का मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये वृत्त का ये वाला मेरा क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का आपका केंद्र है, वृत्त का मेरा क्या हो गया, त्रिज्या। ये आपका 20 दिया हुआ है। ठीक है, और एक मेरा क्या है, एक वर्ग है। अब आप यहाँ से तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा, वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा, देखिए
अगर फ्रेंड्स आपका इतना दिया हुआ है, अगर आपका ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए वृत्त का त्रिज्या मेरा क्या है, ओ बी इस वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। कैसे निकलेगा, ए ऐसे है, ओ ए बी और कितना है, सी है। फ्रेंड्स ये मेरा 20 दिया हुआ है, ठीक है। और हम जान रहे हैं कि ये ही मेरा क्या है, ओ बी मेरा क्या है, वृत्त की मेरा क्या है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। आप कैसे निकालते हैं, ओ बी कैसे निकालिएगा, ये 20 है तो ये वृत्त है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये भी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरा कितना हो जाएगा 20। तो ओ बी कैसे निकलेगा, वो भी उसका एच का मान निकालेंगे, वो विकर्ण जिंदगी में पढ़ना सीखो, क्षेत्रफल निकालने से त्रिज्या निकल जाएगा। क्षेत्रफल तुमको मालूम है, जब क्षेत्रफल मालूम रहता है तो हम काहे ला आर निकालते हैं, पढ़ो। ये मेरा अगर फ्रेंड्स ये मेरा कितना है, हम जान रहे हैं कि वृत्त मतलब वर्ग का प्रत्येक भुजा मेरा कितना होता है 90 डिग्री पे। ये मान लीजिए ये आपका आधार है, ये आपका क्या है लंब मान लीजिए, या इसको आप आधार मानिए और इसको क्या मान लीजिए लंब। और जहाँ पे लंब और आधार दोनों बराबर होता है पाइथागोरस साहब में कोई भी ले सकते हैं। ये 90 डिग्री है, सामने वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आप इधर इसको आधार मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, लंब मान लीजिए, ठीक है। तो मेरा पाइथागोरस साहब क्या बोले थे, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कर लीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस के अनुसार अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मेरा कर्ण है तो हम जानते हैं कर्ण का क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कितना, लंब का क्या, लंब का प्लस कितना, आधार का होल स्क्वायर। ये देखिए कर्ण मेरा कितना है, ओ बी मेरा यहाँ पे क्या है कर्ण है, तो ओ बी का क्या होल स्क्वायर बराबर लंब मेरा कितना है ओ ए, ओ बी का ए बी का क्या, या ओ कुछ भी कर लीजिए कहीं पे यहाँ पे बैठा लीजिए, ए बी का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना ओ ए का क्या होल स्क्वायर। ये देखिए फ्रेंड्स आपको निकालना है ओ बी का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 20 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना 20 का क्या होल स्क्वायर बराबर दोनों 400, 400 मेरा कितना दे देगा 800, या 2 गुने मेरा कितना कर दिए 400। तो ये आपका ओ बी अगर रूट यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ से चलाएगा 20 रूट मेरा कितना चलाएगा 2, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया ओ बी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो इतना समझिए, इतना मैंने श्योर समझिए कि आपका दिमाग एवरेज में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, नो डाउट उसमें। अगर 10th क्लास के बच्चा अगर इतना क्वेश्चन अगर अपने से सॉल्व कर लिया तो समझिए उसका दिमाग काफ़ी अच्छा, नो डाउट। कैसे उसको कभी चेक करना पड़ेगा अपने दिमाग को। तो ये मेरा पार्ट मेरा ओ बी मेरा यहाँ से वहाँ तक कितना हो गया 20 रूट मेरा कितना 20 रूट 2, ठीक है। तो हम इस एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इस हाफ पार्ट का त्रिभुज इसका इस पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा ओ पी बी क्यू का, ठीक है क्या। तो देखिए वृत्त का इस पार्ट का हम पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसका, इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। वृत्त का चतुर्थ पार्ट का, वृत्त के चतुर्थ पार्ट का क्षेत्रफल। तो देखिए ये आपका इतना हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं ओ पी बी और क्यू का। तो मेरा कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा कितना 4, ये मेरा कितना हो जाएगा पाई आर मेरा कितना है 20 रूट 2 का क्या होल स्क्वायर बटा कितना 4। इसको यहीं पे रहने दिए, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसका तो निकल गया, इस पूरे पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाले हुए, नो डाउट इसमें पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ही जितना जा रहा ढक रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका अंदर वाला का खाली इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, सिर्फ किसका इस वर्ग का।
तो अगर इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकलिए और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तो मेरा इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। हाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मेरा कितना है ओ ए बी और कितना सी का, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा मान लीजिए कितना है 20, या लिख दे रहे हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या स्क्वायर, यानी 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर मेरा कितना हो गया 400। ठीक है, तो अब हम छायादार पार्ट इसका नहीं निकल जाएगा, छायादार पार्ट कितना बी ए पी और बी क्यू कितना सी का नहीं निकलेगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा यहीं पे कर दे रहे हैं, छायादार पार्ट का क्षेत्रफल बराबर, छायादार पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए छायादार पार्ट का क्षेत्रफल बराबर छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश मेरा चौथांश, ठीक है, चतुर्थांश या चतुर्थ लिख सकते हैं, हांश भाग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका चतुर्थांश का निकला था पाई, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया है, तो मेरा कितना होगा 400 गुने कितना 2 बटा कितना 4 और माइनस कितना 400। कैलकुलेशन करके आप आराम से इसे आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक आपका ठीक है। फिगर बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई भी लड़का, अगर कोई 10th क्लास या किसी भी बोर्ड का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन अपने से अगर बनाए हो, नो डाउट कि उसका दिमाग में किसी तरह का कोई कमी हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपने से क्वेश्चन कर सकता है, लिखना है नहीं। आगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या था, 32 का फिगर देख लो एक बार, फिर से देख लो। क्या है, 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो और वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसका प्रत्येक वृत्ताकार देखिए का केंद्र लॉन के विकर्णों पर प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए ऐसा बोला है फ्रेंड्स कि एक आपका वर्गाकार मेरा क्या है, क्या लॉन है, लॉन मतलब मैदान मैदान कुछ भी हो सकते हैं। एक वर्गाकार लॉन है, मान लीजिए ए बी सी और कितना डी, एक वर्गाकार मेरा क्या है लॉन है या मैदान है। ठीक है, जिसकी भुजा 58 मीटर, जिसकी भुजा मेरा कितना है 58 मीटर, इसकी एक भुजा मेरा कितनी है 58 है। फ्रेंड्स अगर ए मेरा कितना हो जाएगा 58 मीटर है, तो ए भी मेरा कितना होगा, ए भी कितना होगा, ए भी कितना होगा, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा मेरा क्या होती है बोला। इसका दो सिरा पे क्या बना रहा है अर्धवृत्ताकार, तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसके एक भुजा पे ऐसे अर्धवृत्ताकार बना दिए। ठीक है, दो अपोजिट बोला है, दो अपोजिट, ये नहीं कि अगर एक ठो यहाँ पे बनाए तो दूसरा क्या, दूसरा लड़का ये भी बोल सकता था कि यहाँ पे भी तो बना सकते थे, अपोजिट बोला है। ठीक है, और एक ठो मेरा कहाँ बना दिए यहाँ, ठीक, अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। ठीक है, बोला है कि जो दो अर्धवृत्ताकार बना रहे हैं, इसका केंद्र कहाँ पे है विकर्ण, इसका अगर ए, इसका दो विकर्ण होगा, ए अगर ए बी सी अगर एक मेरा वर्ग है तो इसका दो विकर्ण होगा, एक तो मेरा कितना हो जाएगा ए सी, एक सौ मेरा कितना हो जाएगा, और इसका भी अगर कहा जाए तो इसका इस तरह से एक ठो हो जाएगा, ये एक वर्ग अति हो गया। ठीक है, हाँ बीच में, और एक ठो आपका कहाँ पे चलाएगा, अगर इसको बढ़ाते तो इसको बढ़ाते तो फिर मेरा कहाँ चलाता ऐसे हो जाता। ठीक है, सपोज इस तरह से जो फिगर आपका नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसका भी केंद्र कहाँ पे है विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण। हाँ, इसका जो ये जो पार्ट बना, ठीक है, इसका बना तो ये भी वर्ग के मेरा कहाँ पे है विकर्ण पे केंद्र है, इसका केंद्र कहाँ पे है विकर्ण, तो अर्धवृत्त है। ठीक है,
अगर इसका केंद्र वहाँ पे है तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, इसका केंद्र कहाँ पे है, वर्क विकर्ण पे, ठीक है। केंद्र अगर वर्क विकर्ण पे है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टच कर रहा है तो ये मेरा त्रिज्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ऐसे अगर थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए, अगर ऐसे रहता थोड़ा सा, ठीक है, अगर ये ऐसे रहता और ये मेरा क्या रहता, ऐसे रहता, और यहाँ से दोनों ऐसे क्या करता, कट करता, तब यहाँ पे ऐसे उस तरह से फिगर आपको बनाना पड़ता। तो इसका भी केंद्र है, इसका केंद्र मेरा कहाँ है, विकर्ण के केंद्र पे, विकर्ण जहाँ पे कट कर रही है, इसका भी कहाँ करती है, विकर्ण जहाँ पे केंद्र करती है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना था, अर्धवृत्त का, दोनों अर्धवृत्तों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। देख लीजिए, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरे लॉन का, संपूर्ण लॉन का तो आपका इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, ठीक है, दोनों का और फिर आपको किसका निकालना है, वर्ग का इसका भी निकालना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा कितना पार्ट है, क्षेत्र अगर देखा जाए तो 3 पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखा जाए अगर यहाँ पे तो मेरा कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट मेरा ये हो गया, अगर निकालने की अगर कोशिश कीजिएगा तो एक पार्ट मेरा क्या हो गया, ए हो गया, एक पार्ट मेरा क्या हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया, तीसरा पार्ट कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी इतना का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। आप बताइए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके त्रिज्या कितना होगा, ये जो क्षेत्रफल है इसका त्रिज्या कितना होगा, है आर कहाँ है, विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण, वर्ग विकर्ण पे क्या है, केंद्र न है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर क्या, आर अरे यार आर तो त्रिज्या होबे करता है, तो फिर आर कहाँ लगा रहे हो, 2r अपने मन से आर कहाँ से ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन आपका इस तरह से बढ़ाया गया है, ठीक है, जो अच्छा से सही से फिगर नहीं बन पा रहा, देख लीजिए थोड़ा सा, ये ऐसे बना, ठीक है, ये भी पार्ट आपका क्या बना, ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे आपको क्या किया, कट किया, यही मेरा इसका क्या है, केंद्र है, ठीक है। जब केंद्र ये है तो इसका अगर बात की जाए, सिर्फ इसको अगर बात किया जाए, इसको बात किया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, कि केंद्र से यहाँ पे क्या करिए, टच करिए, ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है तो आपको मान लीजिए ओ पे दोनों कट करती है, ठीक है, तो ओ ए आपको निकालना है या ओ डी निकालना है, ठीक है। इसके लिए तो ओ ए कितना हो जाएगा, अगर ए बी मेरा दिया हुआ 58 दिया हुआ है तो हमको ओ ए निकालना है, एच बटे कहाँ एच है यार, एच कहाँ पे है, ऊंचाई हाँ कौन ऊंचाई, तुम तो और दूसरे दुनिया में सेटेलाइट पकड़ ले रहे हो। तो ऊंचाई एच ऊंचाई ऊंचाई बोल रहा है एच, कर्ण, हाँ तो कर्ण बोल रहे हैं तो शर्म लग रहा है, एच बोल रहे हैं, तो एच कर्ण कैसे निकालेगा, यहाँ पे कर्ण कैसे निकालेगा, देख लीजिए कहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, एक कोण पे, कौन कौन पे बोलना, बी, हाँ तो ये बोलने में तुमको जब दिमाग है तो दिमाग नहीं लगा सकते हो क्या, दिमाग सड़ जाएगा। तो फिर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ऐसे है, ए है, बी है, सी और कितना है डी, हम ये यहाँ पे ऐसे क्या किया है, कट किया है, ये यहाँ पे ऐसे क्या किया है, कट किया है, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त के दोनों विकर्णों की लंबाई मेरा क्या होती है, बराबर होती है। अब निकाल लीजिएगा, दोनों के बराबर होगा, आप इसको निकालिए, किसी को निकालिए, ठीक है। हम जान रहे हैं ए मेरा कितना है 20 है, ए कितना है 20 है, 58 है, ए 58 है तो ए भी मेरा कितना है 58 है, ठीक है। ये मेरा क्या है ओ है। हम सबसे पहले ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी। तो यहाँ पे जब हम ए सी निकालेंगे और ए सी को आधा आधा कट करेंगे तो आधा यूला नहीं मिल जाएगा, तो आधा मिलेगा तो इसका त्रिज्या होगा, आधा मेरा किसका त्रिज्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या होगा। ये सब दिमाग तो लगाओ। ये मेरा 58 है, ठीक है। तो हम ए सी का स्क्वायर बराबर वही जस्ट देखे थे पाइथागोरस के नियम से कि यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है कौन, 90, इसको हटा लीजिए ऐसे, आप इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं
ए बी का क्या ए बी का स्क्वायर और प्लस कितना बी सी का बी सी का क्या होल ए सी का स्क्वायर वाला कितना हो गया 58 58 का क्या प्लस कितना बी सी और कितना 58 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कितना होगा स्क्वायर करेगा तो कितना हो रहा 58 त्रिज्या दिया हुआ था नहीं उसका भुजा दिया हुआ। कितना हुआ इक्वल लो 68 64 का कितना हुआ 4 और 8 बजे कितना 40 40 दूना कितना 80 8 बजे 40 40 40 दूना कितना 80 80 और 6 कितना हो गया 86 का कितना हो गया 6 हाथ लगा 8 और 50 25 25 और 8 मिनट कितना दे देगा 3364। इतना है हाँ तो 2 से करेंगे तो मेरा कितना दे देगा यार छोड़ देना इतना नहीं करता ना तो स्क्वायर हटाएगा तो हटाएगा 2 इंटू मेरा कितना होगा 58 का मेरा क्या हो गया स्क्वायर और ए सी अगर निकालेंगे तो मेरा कितना रहेगा √2 इंटू कितना निकलेगा 58 ठीक है। और आधा हमको निकालना है ओ ए अगर निकालना है तो ओ ए निकालने के लिए हम कितना करेंगे ओ ए निकालने के लिए ओ सी ए सी बटा मेरा कितना कर देंगे 2 तो मेरा √2 बटा √2 इंटू कितना 58 बटा मेरा कितना हो जाएगा 2 तो मेरा कितना होगा 29 29 इंटू कितना हो जाएगा 2 ठीक है। यानी ये वाला पार्ट आपका जो दिया फ्रेंड्स ये जो आपको मिला वो 29 मिला है ये कितना मिला है 29 हाँ समझदार है। ओ ए मेरा कितना निकल गया ओ ए बोल सकते हैं ओ बी बोलिएगा या ओ सी बोलिएगा या ओ डी बोलिएगा सभी मेरा कितना निकल गया 29 रूट मेरा कितना निकल गया 2 ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता है क्योंकि इसका त्रिज्या मालूम है ठीक है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या देख लीजिए ठीक है। कभी भी इसका ये मत त्रिज्या डायमीटर मान लीजिएगा बोल रहा है कि कहाँ पे कट रहा था ये अति केंद्र पे इसका केंद्र कहाँ बन रहा था जो विकर्ण का कटिंग पॉइंट था वहां पे इसका केंद्र बन रहा था इसलिए इसको मत मानिएगा। इसका त्रिज्या मेरा कितना हो गया ओ डी या क्या ओ बी या और इसका कितना दिया है 29 रूट मेरा कितना दिया है 2 इसका केंद्र कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ओसी इसका ओ भी नहीं होगा इसका ओ ए हो जाएगा ओ ए इसका हो जाएगा ओ सी या कितना ओ बी ओ भी इसका भी मेरा कितना है 29 कोई दिक्कत। अब देखिए तो क्षेत्रफल देखिए पूरे संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखिए संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल बराबर ठीक है। देखिए पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या ऐसे लिख रहे हैं पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग में कितना आता है 2 वर्ग का क्षेत्रफल प्लस तीसरा संपूर्ण है क्या अर्थ है आधा न रे तीसरा अर्धवृत्त है। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर इसके लिए मेरा कितना हो गया जो भी निकला है पाई कितना ओ ए कर लीजिए या ओ बी कर लीजिए का स्क्वायर बटा कितना 2 इसका कितना हो गया भुजा मेरा इसका कितना है यानी ए बी का क्या कर दिए ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए कितना किए पाई इसके लिए मेरा कितना हो जाएगा त्रिज्या ओ सी या ओ बी कर लीजिए ओ सी का क्या स्क्वायर बट्टा मेरा कितना देखिए ये पाई हो गया ये मेरा कितना है 29 √2 का क्या बाई कितना प्लस ये मेरा कितना है 58 का क्या स्क्वायर ये मेरा कितना है पाई ये मेरा कितना है 29 रूट मेरा कितना 2 का क्या स्क्वायर बाई कितना 2
कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन छोटा छोटा है, छोटा भी नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ फिगर में दे दिया है। अगर पढ़ने के लिए अगर देखिएगा तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसान लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है। अगर इसका अगर फिगर समझ गए, अगर फिगर एक बार में दिमाग में बैठ जाता कि फिगर हमसे पूछता क्या है, और दूसरा था कि ये चीज़ निकालना कि इसका विकर्ण, इसका त्रिज्या क्या हो सकता है। अगर त्रिज्या कोई भी मालूम रहता तो वो चीज़ आपका आराम से निकाल सकता था। छापना भी है, नहीं छापना है, दिमाग में ढूका। आप समझ में आ रहा है कि ये चौकर्ण का होता है। हाइट का एज का मतलब हर जगह ऊंचाई नहीं हो जाता है, ठीक ना। पढ़ो अगला क्वेश्चन। 72 मीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल या एवं इनके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंक की यानी टंकी के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। कैसा है? षष्ठभुज है। षष्ठभुज है, समषष्टभुज। समषष्ठभुज। कितना नंबर क्वेश्चन है? 33 का। समषष्ठभुज है। ए फ्रेंड्स, एक ठो ऐसा ले लीजिए, एक ठो ऐसा ले लीजिए, ठीक है। एक ऐसा लीजिए, एक ऐसा लीजिए, एक ऐसा लीजिए, एक ऐसा लीजिए, एक ऐसा लीजिए। शायद नहीं बन पाया होगा फिगर उतना अच्छा से, विकलांग कोटा में चला गया। ठीक है, समषष्ठभुज है। बराबर तो लग नहीं रहा है, तो बराबर के लिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो छोटा बड़ा हो ही जा रहा है, ठीक है। चलिए, ऐसा है समषष्ठभुज है। सभी लग नहीं रहा है हमारा, इस तरह से है। आगे बोलो। जिसकी भुजा 72 मीटर है। इसकी भुजा कितनी है? 72 मीटर। इसकी भुजा कितना है? 72 मीटर। तो बोला है कि एक समषष्ठभुज है। षष्ठभुज के एक एग्जाम्पल बता सकता है क्या? हाँ, उद्दीवलों में है क्या? तुम आज तक षष्ठभुज कभी देख भी नहीं किया? देखे हैं। कहाँ देखा है? तुम कहाँ देखा है? तुम नहीं देखा है? देखे हैं। कहाँ देखा है? गाड़ी है। गाड़ी में? गाड़ी में कहाँ से देख लिया? जैसे ढकने वाला बना था ना, ऐसे पैर पोछने वाला जो एक ठो षष्ठकोण टाइप आया था, पैर पोछने वाला होगा। और ऐसा और कोई एग्जाम्पल देखो इस तरह के। आगे क्या बोला बोलो। जिसका भुजा मेरा कितना दिया हुआ है? 72 मीटर। मान ली दोस्त, सभी भुजा बराबर है। मान ली ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, और कितना है? एच है, ठीक है। इसका भुजा सभी मेरा दे दिया है 72। कितना? तो ए भी 72 होगा। देखिए, ए बी बराबर कितना, या ए बी भुजा है, बी सी भी इसका भुजा है, सी डी भी उसका भुजा है, डी ई भी इसका भुजा है, ई एफ भी इसका क्या है? भुजा है। और एफ जी भी इसका क्या है? भुजा है। जी एच भी इसका क्या भुजा है? और एच ए भी इसका क्या है? भुजा है। टोटल भुजा अगर काउंट कीजिएगा तो मेरा कितना हो गया? 7 कैसे हो गया रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। अष्टभुज है। षष्ठभुज है। षष्ठभुज है। तो ये अष्टभुज का है बना दिया। देखिए, अष्टभुज होना चाहिए था, षष्ठभुज। षष्ठभुज। ऐसा हो गया, या ऐसा हो गया,
तो बोलना चाहिए था उतना देरी से तुम लोग को। तुम लोग भूतवा हो कोई। दो इधर दो इधर, ठीक है। हाँ बोलो। ये अब है षष्ठभुज है, ए बी सी डी ई और कितना एफ, मतलब 6 भुजा है, ठीक है। ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है, ए एफ और कितना एफ ए है। इस षष्ठ है ना, षष्ठ है ना, षष्ठ मतलब क्या, 6 गुना हो यार, षष्ठ है ना। थोड़ा ओ हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है। षष्ठ है ना, हाँ वो सप्त होता है, वो सप्त होता है। सप्त मतलब 7, षष्ठ मतलब 6, अष्ट मतलब 8। ये सब चीज का ध्यान दिया करो। देखिए इसका प्रत्येक भुजा कितना दे दिया है, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, 72 मीटर दे दिया है। षष्ठभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल, आय? क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनके अंततः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टंकी के क्षेत्र अंतः बनाया गया। पहले इसका क्षेत्र, पहले इसका क्षेत्रफल चाहिए। हाँ। वृत्ताकार स्विमिंग बोला है कि चित्र कहाँ दिया है, 72 मीटर भुजा वाले एक समषष्ठ भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल उसके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंक के क्षेत्रफल का अंतर्ज्ञात चले। देखिए 2 चीज़ आपको निकालना है, अंतर निकालना है। पहले तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, आप जानते हैं क्या चीज, अगर इसे आप 360 डिग्री कोण बनता है ना, ऐसे जब कीजिएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक पार्ट बना ना 6 गो, 1 2 3 4 5 और कितना, ये 6 भुजा जो बना ना, 6 गो त्रिभुज नजर आ रहा है। 6 त्रिभुज का आपका जो भुजा होगा ना बराबर होगा, ठीक है। 6 त्रिभुज का आपका भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये 6 त्रिभुज आते, इसका भी मानो आपका मान लीजिए वो है, इसका केंद्र मेरा कितना है, वो है। ये भी 72 हो जाएगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये 72 है, ये है। तो हम एक ठोका निकाल लें त्रिभुज। सपोज ये मेरा ओ है, तो ओ ए बी का निकाल लें। देखिए तो ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसा त्रिभुज है, ओ ए बी। अगर ए भी 72 ए भी 72 ए भी 72 है तो सम है ना। तो सम के लिए फॉर्मूला कितना होता है, बोलना रे जल्दी। अरे सम, अरे काश के बोलना, √3/4 गुणे कितना, भुजा का स्क्वायर। ये मेरा कितना हो गया, √3 कितना हो गया 4। भुजा इसका कितना देगा था, 72 गुणे कितना 72, ठीक है। √3 कितना हो गया, और 4 से काटेंगे तक कितना कटेगा, 4 कम 4 18 चौक कितना होता है 72, 18 गुने कितना हो गया, ठीक है। इतना निकला, एक ठोका निकला है। किसका निकला है, हमको के का निकालना है, 6 गो का। तो पूरे षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए षष्ठभुज का अगर क्षेत्रफल कहेंगे, षष्ठभुज ए बी सी डी ई और एफ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए पहले एक ठोका निकाले थे, तो एक ठोका मेरा कितना है, √3 × 18 गुने कितना 72। निकालना हमको कितना था, 6 गो अंदर में, ठीक है। तो 6 कर दिए, 6 से गुना कर दिए, तो आप गुना करके जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसका निकालना, ठीक है। और इतना का तो निकल गया, इसका आपका निकल गया। अब निकालना क्या है, बोला है कि इसको आप हटा दीजिए अंदर में। इतना का काम सिर्फ षष्ठभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका काम हुआ था, ठीक है।
बहुत देखते जाइए, लाइन बाय लाइन इसका देखते जाइए, दिमाग में पूरा बैठाइए। एगो का निकल गया तो 5 गो का नहीं निकलना। तो 6 गो है ना। 6 गो है पूरा। अरे गधा, 5 आदमी 6 आदमी है, एक आदमी को अगर 2 रुपया दिया जा रहा है तो 6 आदमी का कितना रुपया दिया जाएगा? आय आय 12 तो क्या तू 5 से गुना किया? 5 से गुना करो तो 10 हो रहा है। काहे ला पढ़ा था? आय ढोलन 100 रहेगा का? देखो अब बोल रहा है फ्रेंड्स कि इसके अंदर एक ठो क्या बना रहे हैं? वृत्ताकार स्विमिंग पूल। क्या कैसे बना रहा? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार बनाएगा ना तो सभी पार्ट को क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है? सभी पार्ट को। ये तो ऐसे टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सभी पार्ट को क्या करेगा? टच करके ऐसा वृत्ताकार इसमें क्या बनाए? तालाब बनाए। क्या बनाए? तालाब। नहाए वाला। हाँ, स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल बना है। ठीक है, तो बोला इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इस स्विमिंग पूल का जो क्षेत्रफल अभी कलाका के अंदर वाला, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम घटाएंगे तो वो कितना होगा? तो अब बात आया कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तो इस स्विमिंग पूल का हमको पहले त्रिज्या मालूम रहेगा तब ना हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या पहले हमको मालूम होगा कि त्रिज्या कितना। पहले तो इसका हम केंद्र देख लेते हैं। मान लीजिए इसका केंद्र कितना है? वो है। हम वही पार्ट किए, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे टच किए थे, यहाँ से इसको ऐसे क्या किए थे? टच किए थे। ठीक है, तो ये 72 था। इसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाले हैं। निकाले हैं, सही बात। यहाँ पे दिमाग देखिए, इसका दिमाग क्या खेल है। इस दिमाग का, इसी को कहा जाता है दिमाग। ए बी था, ए ओ और ए बी है, ये आपका 72 दिया हुआ है। अगर हम ये वाला ऐसे पार्ट अगर निकाल लेते, ओ डी या ओ एच, क्या निकालिए? तो ये मेरा त्रिभुज का, इस वृत्त का त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से यहाँ पे क्या कर रहा है? तो मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, सपोज मेरा को भी एच तक कर लिए, ठीक है, ओ एच अगर निकालेंगे तो इसका क्षेत्र निकल जाएगा त्रिज्या। ओ एच का क्या है? ओ एच बराबर मेरा क्या है? त्रिज्या है। किसका? वृत्त का। अब आपको सब चीज दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ था, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। एक ठो का क्षेत्रफल निकाले थे, इसका क्षेत्रफल था √3 गुना 18 गुना कितना? इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इससे आपको क्या निकालना है? ओ एच निकालना है। निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? √3 गुना 18 गुना 72/2 कर देंगे। क्या चीज कैसे कैसे? √3 गुना 18 गुना 72/2 कर देंगे, आधा इसका। रामदेव वाला कद्दू है का? क्षेत्रफल दिया कद्दू कहाँ क्षेत्रफल दिया है? तो जो पाई आर स्क्वायर, उसके बाद जो पाई आर स्क्वायर। पाई अरे आर पाई किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्र। अरे तो त्रिभुज का क्षेत्र ना है यार, तोरा इतना देर से त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है कि वो कर रहा है? वृत्त तो यहाँ है, इसका एक पार्ट है छोटा सा। बोलो, अरे बोल ना। देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल है ना, और इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल रहे कि ये मेरा क्या हो गया? लंब हो गया, और ये मेरा इसका क्या हो गया? आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकालते थे हम लोग। देखिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आधा गुने ऊंचाई गुने आधार गुने क्या होता है? आधार गुने क्या होता है ना? कोई भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू आधार गुने कितना होता है? ऊंचाई। ओ ए बी का क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ पे √3 गुने कितना? 18 गुने कितना? 72 बराबर कितना? 1/2 कितना? आधार यहाँ पे दे दिया। आधार इसके लिए आधार कितना हो जाएगा? 72/2। क्यों भाई?
ये आधा बहुत का ना निकालिएगा। काहे आधार का निकालेंगे? ए बी पूरा है 72, तो ए एच निकालिएगा ना। काहे ऐसा कोई निकालना रहता था, इसका निकालना रहता था, तो हम ये पूरा आधार है तो पूरा आधार लेंगे ना, आधा क्या लेंगे हम? क्या इस क्षेत्रफल इसका निकाल रहे हैं कि इसका भी निकाल रहे हैं? दोनों। जब दोनों का निकाल रहे हैं तो जहाँ पे लंब है वो पूरे त्रिभुज का नाम निकाल रहे हैं। ये कितना है 72, और ऊंचाई इसका कितना है OH। ये 72 से 72 क्या कैंसिल, 18 दुना मेरा कितना हो गया 18 दुना 72, कौन स्कूल में पढ़ा था? 18 दुना 36, ये मेरा कितना हो गया OH। 36 रूट मेरा कितना हो गया 3। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, ये कितना r², पाई ऐसे हो गया। r मेरा कितना है यहाँ पे, OH का क्या है होल², ये पाई हो गया। OH कितना निकला है √3 36 गुने कितना √3 का क्या होल²। अब आपको दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तब मान लीजिए एक था, ये मेरा कितना है 2 है, एक में से क्षेत्रफल निकाल के दूसरा को घटाइएगा तो आपको क्या दे देगा आंसर दे देगा। समझे हैं? छापना भी है, दिमाग में पूरा बैठ गया है कि छापना है? बैठ गया ना, बैठा है तुम्हारा? बना सकता है, रोते हुए मत बोल, हंसते हुए तो नहीं बोल। बना सकता है कि नहीं बना सकता बोलो? हाँ बना सकते हैं। चल आगे देखो, तो अगला पढ़ो। चित्र में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अरे राजधानी मत पकड़, थोड़ा हंसते बोलना यार। चित्र में सहरसा से सुपौल कौन ट्रेन जाती थी रे बेटे पहले? हाँ? राजधानी एक्सप्रेस। सहरसा से सुपौल राजधानी जाती थी। नहीं, हाँ, वो बैलगाड़ी वाला ट्रेन नहीं था जैसे मुर्गियों रोक के चढ़ जाता था? हाँ, मुर्गियों पटरी पे आ जाता था, ट्रेन रुक जाता था। नहीं नहीं। बोल 33 नंबर। चित्र में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चित्र दिया हुआ है, हाँ कैसा दिया है? शंकु वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा। उसको उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन होगा। उसका अथी है, चतुर्थांश पाठ है, उसके आगे एगो किए हुआ है, थोड़ा सा बता देना खाली यहाँ पे। ऐसे दिया फिगर इसका, ऐसे कुछ बनाया हुआ है। ये त्रिभुज बनाया है। हाँ हाँ, उसके ऊपर से एक और ऐसा दिया हुआ। हाँ, छोटा वाला, उससे बड़ा वाला। हाँ ऐसा है, यही है ना? हाँ बीच अच्छा, का वो छोटा वाला का क्षेत्र इसका क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्र। ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? पॉइंट इसका बोला है कुछ हो? हाँ, ए बी। कहाँ पे है? ए यहाँ है, हाँ, हाँ ए और ऊपर में सी, भी है। ए बी, सी है, हाँ, सी। ए बी है, हाँ बी बी 80। 80, ठीक। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं, खाली इतने दिया हुआ है। और AB बराबर BC बराबर 14, ए बी बराबर BC बराबर दोनों का 14 त्रिज्या है। केंद्र हो ए बी मेरा कितना दिया है 14। 14 हाँ, चलिए ए बी यहाँ पे आपको दे दिया है। ए बी बराबर मेरा कितना है 14 14, और AC बराबर भी 14। ए सी बराबर भी मेरा कितना है 14 है, ठीक। ए पे BC केंद्र को- बन रहा है, हाँ, ए पे केंद्र बन रहा है, ए पे कितना डिग्री का केंद्र बन रहा है। वो केंद्र बन रहा है, ठीक है। आगे BC को व्यास मानकर एक BC को व्यास मान के, हाँ हाँ अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मान के, हाँ तो केंद्र ए पे कैसे हो जाएगा? हाँ? जब BC को व्यास माना गया है, अरे व्यास जब BC को मान के खींचा गया है, पापा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सा है, उसमें क्या दिक्कत है? BC को व्यास मान के ना, हाँ, तो पहले BC को मान के, ठीक है। एक बात पहले जान लीजिए, ये मेरा 90 डिग्री होगा, ये मेरा कैसा है 90 डिग्री, ठीक। तो BC मेरा आराम से निकल जाएगा, पहला काम। BC मेरा आराम से निकलेगा, किस फार्मूला से BC निकल जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार, ठीक है।
अब हमको जब BC निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका त्रिज्या निकल जाएगा, और जो इसका त्रिज्या है तो ये भी उसी का त्रिज्या है। कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखिए आपको करना क्या है, क्षेत्रफल आपको इसको निकालना था, ठीक है। आप सिर्फ ऐसा देखिए, एकदम फिगर में थोड़ा सा ऐसा देख लीजिएगा कि ई ऐसा एक व्यास है, ठीक है, इसका एक क्षेत्रफल ऐसा है, ठीक है, एक आपका ऐसा है, बस इतने ना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और इसका मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो दो मेथड से निकालेंगे। ये मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, अगर इस पूरे को देखेंगे तो व्यास नहीं बोलेगा, जीवा बोलेगा, पढ़ो ठीक से। दे व्यास मानकर देखे व्यास तो बोले थे ना, BC बराबर व्यास। बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर 14 ABC एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, त्रिज्या कितना बोल दिया है, त्रिज्या 14, ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। तो ए बी कहाँ दे दिया है 14 रे, ए बी कहाँ 14 दिया है, ABC बराबर 14 दिया हुआ है। गधा के चित्र ABC में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, ABC त्रिज्या वाले बोला है। पढ़ो क्वेश्चन कम से कम ये भी तो समझो। ABC त्रिज्या वाले चित्र ABC में एक त्रिज्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। BC को वृत्त मानकर क्या खींचा गया, एक ठो अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है, BC को व्यास मानकर। और ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी चौथा भाग है, ठीक है, ठीक है, चौथा भाग है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है, ये वाला मेरा चतुर्थांश है, और BC को व्यास मान के एक ठोक मेरा क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है। छांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। देखिए पहले तो ये चतुर्थांश है, ये मेरा क्या है, चतुर्थांश पार्ट है, कौन वाला, ABC वाला, ठीक है, पहले इस पार्ट का, ठीक है, इसका त्रिज्या मेरा कितना बोल दिया है 14 सेंटीमीटर। इस पार्ट का हम पहले निकाल रहे हैं, पूरा इस पार्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है। चतुर्थांश है, किसी वृत्त का मेरा क्या है, चतुर्थांश है, त्रिज्या इसका कितना बोल दिया था 14, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 14, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हम चतुर्थांश ABC चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हैं। देखिए चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे कितना 4, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 10/7 और 3.14। तो √3 का मान कितना, √2 का कितना होता है, तुम बोलना, √2 का हाँ, और √3 का 1.732। पाई का कितना हो गया, रहने दो पाई को इसी तरह, 14 दिया हुआ इसीलिए कट जाएगा, 22 बटा कितना 7, एक कितना हुआ 4, आर का वैल्यू कितना हो गया 14 का क्या हुआ स्क्वायर। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 14 गुना कितना हो जाएगा 14, 7 दूना कितना हुआ 14, 2 दूना कितना हुआ 4, और 2 7 कितना हुआ 14, 22 से 7 में गुना करेगा कितना देगा 154। मीटर होगा, तो मीटर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इस भाग का क्षेत्रफल निकला, किसका निकला, चतुर्थांश, हाँ, किस चतुर्थांश का, इसका, जितना हम छाया भी किए हुए हैं, ठीक है, हाँ, इस चतुर्थांश का। अब क्या बोला है कि एक अर्धवृत्त खींचा गया, क्या खींचा गया, ये वाला वृत्त का बोला, एक अर्धवृत्त खींचा गया जिसको व्यास किसको माने हैं, BC को, व्यास किसको माने हैं, BC को, चल CBA बोल देते हैं, चलो इसको मिट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या किया
मिट कर दिए, इसको मिट कर दिए। अब एक कितना हो गया BC, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है, ये क्या था, हाँ किसका व्यास है, अर्धवृत्त का था। इसका मुझे क्षेत्रफल क्या करना था, निकालना था, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना था। इसका जो ये वाला पार्ट वृत्त बन रहा है, अगर ये वाला वृत्त की अगर बात किया जाए, ये वाला कौन वाला, हाँ ये अर्ध जो वृत्त बन रहा था, इसका व्यास कौन है, BC है। अगर ये 14 है, ये 14 है, तो BC निकल जाएगा। भाई BC मालूम रहेगा तब ना हम उसका त्रिज्या निकालेंगे। तो BC कैसे निकालेंगे, इसको 90 डिग्री का कोण चुप बनेगा। चुप चुप चुप, इसको भी तनी सीखने दे, कितना कैसे निकलेगा BC। तो BC अति त्रिज्या दिया हुआ है, कौन त्रिज्या दिया हुआ है, अति वृत्त का वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहता तो नहीं निकाल लेते। त्रिभुज का, त्रिभुज का त्रिज्या होता है, त्रिज्या खंड, कौन त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड से क्या निकलेगा, तो जो व्यास दिया हुआ है तो कहाँ व्यास दिया हुआ है, BC बराबर व्यास है ना। तो अरे भाई BC तो निकालना है, तो वो अंक में होगा ना, कि खाली व्यास बोल देंगे तो व्यास हो गया। अंक कितना कैसे निकालेंगे, वो अंकवा कैसे आएगा, BC बराबर कुछ आएगा ना, 2 4 8 10 12 13 14 आएगा ना, तो कैसे आएगा। तो वही तो मतलब क्या, तुमको दिया हुआ AC 14 दिया हुआ है, BC AB मेरा 14 दिया हुआ है, ठीक है, और हम बोल भी दिया है क्वेश्चन में कि BC मेरा क्या है, इसका मेरा क्या है, बाहर वाला मेरा क्या है, व्यास है, तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस का है। जैसे त्रिज्या खंड का जो है, अरे त्रिज्या खंड इसमें कहाँ से आ गया भैया, त्रिज्या खंड बक रहा है, त्रिज्या खंड कहाँ से आ गया, बोलो, देख ऐसे बोला जाता है, बोल। पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ ये पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दिखाई भी दे रहा है, हाँ बोलो, ये पे 90 डिग्री का कोण बना, BC हो जाएगा कर्ण। BC कर्ण इसलिए होगा कि ये मेरा CO 90 डिग्री है, तो मेरा क्या होगा, BC मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। इस फिगर को अगर हम यहाँ पे ऐसे अगर खींच लेते हैं, ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा क्या है, B है, ये मेरा 14 डिग्री हुआ था, ये मेरा 14 दिया था, ये मेरा कितना है 90 है, तो BC एकदम साफ नजर आ रहा है, मेरा कैसा हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। अब ये भी बता सकता हूँ कि BC निकाल सकता है, उतना तो बता दिया, कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा BC, आराम से निकल जाएगा पाइथागोरस के अनुसार, यानी BC का स्क्वायर बराबर मेरा कितना, AC का क्या, स्क्वायर प्लस कितना, BA का या AB का क्या, होल स्क्वायर, BC का क्या, BC का होल स्क्वायर, AC मेरा कितना दिया, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो BC अगर निकालेंगे तो मेरा √2 इंटू निकल जाएगा कितना, 14, ठीक है। ये BC का निकला है, टोटल भाग अगर BC का अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना निकल गया, 14, √2 गुना कितना 14। अगर आधा इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, केंद्र है, तो इसका त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा, 7 बाहर वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना होगा, 7 रूट कितना 2, क्यों, क्योंकि इसका 14 रूट कितना था, 2 था, तो वो तो मेरा अर्धवृत्त बन रहा है, बाहर वाला मेरा कैसा बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, तो बाहर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ये मेरा कितना है 22 बटा मेरा कितना है 7, ये मेरा 2 नीचे रह गया, R स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने कितना देगा 7, और कितना देगा 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ 7 दूना 14, 7 दूना 14, 100 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरा उस सेंटीमीटर था, अरे रहने दो, मीटर ही रहने दो, लास्ट में मीटर कर लीजिए। ये तो ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकला ना, ये किसका निकला, अर्धवृत्त का निकला, इसका भी उतना निकला था रे,
7 दूना 14, 7 दूना 14, उसका भी 7 आया था। 22/7 हुआ ना, ये 2 था ना, तो वहाँ 4 था। वो 14 गुने 14 था, दोनों के एक सात गुने सात है। आए उधर 14 गुना 14, यहाँ 7 गुना 7 है। 7 गुना 7 वो कितना आया था, 14/2 आया था। उसका 14 गुना कितना था, 14 था ना। 14 तो 7 दूना 14, 2 दूना कितना 4 है, 2 7 14, इतना आया। 154 मीटर 154 और इसका 22/7 नीचे में कितना था, πr² बेटा कितना अर्धवृत्त था ना। हाँ आ, 154 मीटर। कैसे आ जाएगा, तो हमको घटाएंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा। हाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। त्रिज्या उसका उतना तो ये दिया था। एक मिनट चतुर्थांश का बोला था। और इसका कितना था, 22/7 गुने कितना 2। फ्रेंड्स हमको सिर्फ क्षेत्रफल किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। इस वृत्त का जो बाहर वाला जो वृत्त दिया हुआ उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब पूछिए कैसे, इस तरह से इतना करने का कोई इसका मतलब ही नहीं रहा। सिर्फ इतना देख लीजिए, इसको उतना करने से इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही ना दिया हुआ है, और ये इस पर क्या बोला है, वृत्त ऐसे बन रहा है। ये दिया हुआ है ना, ये बी दिया हुआ है, ये कितना दिया, सी दिया हुआ है, और ये बोल दिया कि इसका त्रिज्या कितना है 14। तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना हो गया, त्रिज्या हो गया। हमको क्षेत्रफल क्या निकालना है, इसी का निकालना था। ठीक है, एक तो इसमें फिगर और घुमा दिया था बाहर से, हमको इतना का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हम इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल फर्स्ट बार में निकाल रहे हैं, पूरे पार्ट का क्षेत्रफल। चलिए हम पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल दिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे, वृत्त का क्या है, चौथा भाग है। वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देख लीजिए। अगर त्रिज्या कितना है, r है, तो वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त के चतुर्थ भाग का, चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, πr² बटा कितना हो गया, πr² बटा कितना 4, इतना हो गया। त्रिज्या यहाँ पर कितना दे दिया है 14, पाई गुने कितना 14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बटा मेरा कितना हो गया 4, ये कितना हो गया पाई 100 कितना बटा कितना 4, कितना दे देगा 4 4 16 4 9 कितना 36, 49 कितना हो गया पाई सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना का पूरा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हम जो क्षेत्रफल, हमको इतना का पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हम इस क्षेत्रफल को खाली घटा देंगे। इस क्षेत्रफल को अगर घटा दे रहे, देखिए हम हटा रहे हैं इस क्षेत्रफल को, अगर आप हटाएंगे इतना को, किसको क्षेत्रफल को हटा रहे हैं, त्रिभुज का। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटाए तो मेरा क्या बचा, यही वाला ना बचा। तो हम क्यों ना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के इसमें से क्या कर दें। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समकोण है, समकोण त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ गुने कितना 14 गुने कितना 14 कितना हुआ, 2 सत्य ना, 2 सत्य ना, 2 7 14 और 2 7 14, दिमाग लग रहा है हम लोग। 14 7 98 सेंटीमीटर क्या। आप छायाकृत भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना हुआ 49 पाई माइनस कितना 98, 49 पाई का वैल्यू कितना 22 बटा मेरा कितना 7 माइनस कितना 4 7 कितना 49, 100 कितना 56, यही आपका आंसर है।
इस फिगर में जो इधर से जो इस तरह से अर्धवृत्त किया था, बोल दिया था कि BC उसका क्या है, व्यास है, उससे उसका कोई मतलब रहे ही नहीं। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। √3 का वैल्यू कितना होता है कृष्णा? अरे थोड़ा जल्दी बोलना। 1.732। मगर यही बात ई नहीं बोल पाएगा, तो बोल √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। उन्होंने अभी लिख लिया तो बोल दिया। लिखे कहाँ है? बोल कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 35। कि बोलो क्या बोल रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का ना। हाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा, देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 100 कितना? 3। ठीक है, आगे बोल। प्रत्येक शीर्ष को हाँ। केंद्र मानकर वृत्त खींची गई है। देखिए पहले तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र फिगर बना लेते हैं। ये हम समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सबका कोण कितना होगा तुम बताना, 60 और सबका भुजा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से भुजा भी निकाल ले सकते हैं, नहीं? तो बोला है कि मान लीजिए ए है, ए बी है, ए कितना है? सी है। तो प्रत्येक को केंद्र मान के मेरा क्या बनाया गया? एक वृत्त खींची गई है। वृत्त खींची गई। चलिए हम, हाँ भाई शीर्ष से, बीच से नहीं। चलिए हम इसको केंद्र माने और इसको क्या किए? एक वृत्त खींच दिए, ठीक है। इसको केंद्र माने, इसको क्या किए? एक वृत्त खींच दिए। थोड़ा सा वृत्त भाग गया, थोड़ा सा अच्छा चलना। ऐसा 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 बना दिए, ठीक है। अब बच इसमें कौन भाग गया है? ये बीच वाला भाग क्या हुआ? बच गया। ये भाग ना बचा, ठीक है। आगे बोलो। जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की भुजा की आधी है। अगर इस त्रिभुज के भुजा के आधी इसका क्या है? त्रिज्या। श्योर है, देखने से ही लग रहा है क्या? अगर मान ले 10 होता तो इसका त्रिज्या कितना होता? 5। व्यास कितना होता? व्यास 20। और क्षेत्रफल कितना होता? क्षेत्रफल अरे त्रिज्या इसका अगर ये 10 होता तो त्रिज्या कितना होता? त्रिज्या कितना होता? त्रिज्या 10 10 दिया हुआ है। हाँ, तो त्रिज्या कितना होता? त्रिज्या 20। त्रिज्या 20 हो जाता है। अरे अगर ए बी दिया हुआ है 10, ए बी दिया हुआ 10, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? इसका त्रिज्या कितना होगा? और इसका व्यास कितना हो जाएगा? थोड़ा जल्दी बोलना। जब 5 होगा रहेगा 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुना 10/7। पाई गुना 10 का होल स्क्वायर बटे 7। अगर एक त्रिज्या 5 दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई गुने 10 बटा 10 गुने 10/7। ये 7 कहाँ से आ गया? 22/7 होगा। तो पाई क्या बोल रहा है? देख लो। तो पहला तो मेरा बात रहा कि इसका त्रिज्या निकालना, ठीक है। अब क्या बोला कि हमको क्या, जो ये जो बच जा रहा भाग, उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों से नहीं गिरा है। तो ये वृत्त से नहीं गिरा हुआ है, इसका मुझे क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम ये पहले देख लेते हैं। एक चीज़ है कि ये त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि समबाहु होते मेरा कितना होगा? 60 होगा। ये मेरा कितना होगा? 60 होगा। ये मेरा कितना होगा? 60। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। अगर सभी ये भी त्रिज्या उतना ही बराबर है तो इसका भी क्या होगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। एक क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए सिर्फ इसी पार्ट का निकला है, फिर इसी पार्ट का निकला है, फिर किसका निकला है? इसी पार्ट का निकला है। और हम इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट जोड़ के मेरा क्या करेंगे? त्रिभुज वाला में से क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका नहीं निकलेगा। फिर से एक बार, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे,
इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ई इस तरह से नहीं होगा, टच खाली इसको करता है, ठीक है, खाली इधर से साइड से निकलता है। त्रिज्या खंड निकालेंगे तो आर मालूम रहेगा तब। हाँ, आर मालूम रहेगा, वो तो बात की बात है, आर हम कैसे निकालेंगे। तो इसका त्रिज्या खंड निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, निकल गया। तो यही वाला भाग का ना खाली क्षेत्रफल निकला है, इसी भाग का ना क्षेत्रफल निकला है, इसी भाग का ना क्षेत्रफल निकला है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के वो त्रिज्या खंड, तीनों के त्रिज्या खंड को जोड़ के घटाएंगे तो ये वाला भाग का नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो हम पहले तो मेरा काम रहेगा कि इसका त्रिज्या मालूम रहेगा, तब क्या निकलेगा, त्रिज्या खंड। मगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 100√3। तो इसका एक भुजा नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा तुम बता सकते हो, तुम बता सकता कि अगर उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो उसका एक भुजा का लंबाई निकल जाएगा। हाँ, सूत्र आता है उसका, कौन गुना सूत्र? निकालने के लिए। वो √4 गुना। अरे सूत्र नहीं, तुमको याद है ना वो हाँ। कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, हाँ, हाँ। और क्षेत्र दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का भुजा के निकालने के लिए इसके नीचे लिख देंगे भुजा। तो लिखो इसको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √3/4 गुने कितना, भुजा, भुजा कोई भी ले लो, भुजा का क्या, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर, बराबर कितना है, जितना दिया हुआ उतना लिख दें। √3 मेरा क्या हुआ, कैंसिल, 4 उधर जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो गया, 400। भुजा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, रूट कितना, 400, तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ गया है। तो ये मेरा टोटल मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20। ये वाला पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10। ये मेरा कितना हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 10। ये कितना, 10। ये कितना, 10। ये कितना हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या इसका कितना हो गई, त्रिज्या इसका भी त्रिज्या कितना, इसका त्रिज्या कितना, इसका त्रिज्या 10, इसका त्रिज्या 10, इसका त्रिज्या कितना, और एक कोण मेरा कितना है, एक कोण कितना है, एक कोण कितना है, ठीक है। त्रिज्या खंड मान लीजिए ए यहाँ पे कट कर रहा है, ई एफ और कितना पे, जी पे, ठीक है। इस त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकालें, देख लीजिएगा थोड़ा सा, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, फिर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, क्या, फिर इस त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकालें, बस एगो का निकलेगा तो सभी का बराबर वही हो जाएगा, क्योंकि सभी कोण और त्रिज्या मेरा क्या दिया हुआ है, बराबर। तो त्रिज्या खंड ए ई जी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड ए ई जी का क्षेत्रफल बराबर ए ई एफ है ना, ए ई एफ, ठीक है। इसका तो मेरा कितना है, देखिए पाई होता है r²/360 गुने कितना, थीटा। पाई मेरा कितना, 22 बटा मेरा कितना हो गया, 7। नीचे में कितना था, 360 गुने आर मेरा कितना है, 10 है, 10 गुने मेरा कितना हो गया, 10 बटा, ठीक, कितना, 60। 6 कितना हुआ, 36। 2 से तो कटेगा नहीं, आप इतना ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। पाई का वैल्यू 3 पॉइंट कितना बैठा दिए, 4, बाई कितना 100, बाई कितना 6। आप बताइए यहाँ पर के ठो है, 2 ठो है ना, 3 ठो है ना, 1 ठो निकालें तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना से गुना करते हैं, कितना से, 2 से। तो तुम्हें ना अभी कुछ देर पहले रखा था कि एक ठोकर तो निकालेंगे तो 2 से ना गुना करेंगे, कुछ देर पहले नहीं बोला था। तो कितना हुआ, 314 बटा कितना, 6 गुने कितना, 3, 3 दूना 6, 2 से काटो, 2 के में 2, 2 5 10, 2 7 कितना
100 कितना आया? 57, ठीक है। तो इस त्रिज्या खंड का आया कितना? 157। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया था त्रिभुज का? 100। 3 अब यहाँ से खाली देख लो, यहाँ से देख लो, तो खाली इसका क्षेत्रफल कितना चलेगा? 100 रूट का वैल्यू मेरा 3 का कितना होता है? 1.2 माइनस ये मेरा कितना आया? 157। तो ये मेरा एक खाली इतना ही लेना, ठीक है, आगे मत जाना, ठीक है। 157 देखो बेटू कितना दिया? 13 में से 7 जाता कितना होगा? अरे 13 में से 7 जाएगा कितना होगा? 5 की 6 और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया कितना हो गया? 1। देखो तो इतना है 16 आया, ठीक है। आप पॉइंट अगर 32 लेते तब पर भी आपको उतना ही देता है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो इसको। कुछ नहीं, खाली बोला था कि समबाहु त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल दिया था। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जब दिया हुआ था तो उस वहाँ से हम त्रिभुज के क्या निकालिए? भुजा निकाले, क्योंकि समबाहु का हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है। बैठा दिए, वहाँ से हम भुजा निकाल लिए, ठीक है। अब बोला कि उसमें तीनों बिंदुओं को शीर्ष मान के 3 ठो हम क्या निकाले? 3 ठो हम वृत्त का ड्रॉ किए हैं, ठीक है। 3 ठो वृत्त को क्या किए? बनाए हैं, ठीक। तो वो बोला है कि जो वृत्त बनाए हैं उसका जो त्रिज्या होगा वो जो त्रिभुज का जो भुजा दिया है उसका क्या होगा? आधा होगा। तो त्रिभुज का भुजा मेरा निकला था 20, तो हम समझ गए कि इसका त्रिज्या मेरा कितना होगा? 10। इसका त्रिज्या कितना होगा? 10। इसका भी त्रिज्या 10, इसका भी त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा? 10। अब जब त्रिभुज जब बनाए तो बीच में कुछ पार्ट मेरा क्या हो रहा था? बच जा रहा था। बोला उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो हम त्रिभुज इस त्रिज्या खंड का एक ठो का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना किए तो मेरा इस त्रिज्या खंड का, इस त्रिज्या खंड का, इस त्रिज्या खंड का क्या निकल गया? क्षेत्रफल। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या किए हुए? दिया हुआ था, ठीक है। उसमें से हम इस तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ के जब घटाए तो इस पार्ट को मेरा क्या कर देगा? दे देगा। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई है जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है। जो त्रिभुज के भुजाओं को पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से घिरा नहीं है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 35 नंबर 36 त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल। और कोई त्रिभुज नहीं बोला है? समकोण त्रिभुज ये सब कुछ नहीं बोला है। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हाँ एक वृत्त खींची गई है हाँ जो त्रिभुज की भुजाओं को छूकर छूती है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से घिरा नहीं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, फिगर बन जाएगा कृष्णा तुमसे। एक ऐसा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। ए है और ये मेरा क्या है? बी और सी है। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर एक ठो क्या बना है? इसके अंदर एक वृत्त बना है, भुजा दे दिया है। अंदर में बना है ना, भुजा दे दिया है। कितना दिया भुजा? 12 यानी आपका यहाँ पे भुजा दे दिया है ए बी बराबर कितना? बी सी बराबर कितना? सी ए। कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी ए भी मेरा 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से यहाँ मेरा क्या है? 12 है। अब इसके अंदर एक ठो क्या बना है? वृत्त खींची गई है। चलिए हम इसको वृत्त खींच रहे हैं। ये वृत्त हम इसके अंदर खींच दिए, ठीक है। जो तीनों भुजाओं, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करती है? टच करती है, ठीक है, स्पर्श करती है। अंदर में था ना, ठीक है, स्पर्श करती है। आप क्या बोला है? त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से घिरा नहीं। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से नहीं घिरा। तो वृत्त से घिरा हुआ भाग यही ना है। तो वृत्त से नहीं घिरा हुआ भाग क्या है? आप देख लीजिए, अगर वृत्त से घिरा हुआ भाग ए है, वृत्त से घिरा हुआ भाग कौन है? ये वृत्त के अंदर ये वृत्त के अंदर वाला। ये वृत्त से मेरा क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है? वृत्त से जो नहीं घिरा। वृत्त से जो नहीं घिरा है, यानी वृत्त से ए नहीं घिरा है, वृत्त से ए नहीं घिरा है और वृत्त से इसका हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक।
ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया था। BC मेरा कितना था 20 ना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण मेरा कितना होगा 60 डिग्री का होता है। देखिए ये 60 डिग्री का है। हमको इसका त्रिज्या पता करना है। त्रिज्या पता करने वाली केंद्र ए है। ठीक है, तो केंद्र से इस पर क्या डाल दिए लंब डाल दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिए। अगर ये 60 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, अगर ये 12 है तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इस त्रिभुज को काट के यहाँ पर बाहर कर ले, देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए ओ था तो ये मेरा कितना हो गया ओ हो गया। ये कितना है बी है, ये कितना यहाँ पे कितना डाल दिए डी डाल दिए। ये मेरा कितना हो गया डी हो गया। बी डी मेरा कितना दिया है 6। ये कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, हमको ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे इस क्या क्या है त्रिज्या है। ठीक है, इसका ऐसा कौन सा है कि ये मेरा अगर ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है का किलम डाला हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हो गया तो मेरा आधार आ जाए और मेरा क्या आ जाए लंब आ जाए। और थीटा देगा कौन फॉर्मूला में सबसे जल्दी तुम बता देगा तो जानेगा, तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे पास। अरे गधा कॉस्टा में बताओ। अरे कॉस्टा में क्या होता है, अरे बोलना जल्दी। कॉस्टा में क्या क्या आता है कॉस्टा के अनुपात में 30 डिग्री आता है। अरे भैया कॉस थीटा जब लेते हैं तो उसमें अनुपात में क्या आता है। अरे कॉस थीटा का अनुपात में क्या लिखता है 1। हैंग कर गया क्या। कॉस थीटा बराबर क्या होता है अनुपात में क्या होता है रे आधार बड़ा लंब होता है, लंब बड़ा आधार होता है, लंब बड़ा कर्ण होता है, कर्ण बड़ा आधार होता है, क्या होता है बी बटे एच। कॉस थीटा बी बटे एच होता है। तो हम क्या बोले हैं कि लंब और मेरा क्या होना चाहिए, दिमाग तनी दुरुस्त रखो। ठीक है, बोल का कौन लेंगे कि लंब और मेरा क्या आना चाहिए आधार आना चाहिए। tan थीटा बराबर आता है इतना। देखो तो इसमें tan थीटा ले लो। tan कितना है 30 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना होता है ओ डी बटा मेरा कितना हो जाएगा बी डी। tan थीटा का tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1 बटा कितना होता है ओ डी मेरा कितना है 8 और बी डी कितना है 6 बाई कितना हो जाएगा √3। ए मेरा कितना हो गया आर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा अथी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई कितना आर स्क्वायर। पाई को पाई ही रहने दें क्या, कि वैल्यू उस तरह से दिया नहीं है। ठीक है, तो पाई ही रहने दे रहे हैं। आर का वैल्यू मेरा कितना दिया है 6 बाई कितना दिया है √3 होल स्क्वायर। ये पाई हो गया, ये कितना हुआ 6 इंटू कितना हुआ 6 √3 का मेरा कितना हुआ 3, 3 दूना मेरा कितना हुआ 6, 6 दूना कितना हुआ 12 क्या निकला पाई निकला। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा क्योंकि है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बाई कितना और भुजा मेरा कितना दिखा है 12 ना 12 का कितना हो गया 144। 4 × 12 और 4 × 36 रूट मेरा कितना आ गया 3। ठीक है, आप इसमें से क्या इसका क्षेत्रफल खाली निकालने के लिए 36 रूट का वैल्यू कितना होता है 1.732 माइनस कितना 12 गुने कितना 3 पॉइंट कितना घटाइएगा फ्रेंड्स, आपका इतना आंसर इसका दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार हाँ मेजपोश में एक डिजाइन समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़कर मध्य में बनाई गई जैसा कि चित्र में है, तब आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम सिर्फ इसका फिगर बता दे रहे हैं, सब चीज़ बता दे रहे हैं, आप इसका कैलकुलेशन खाली कर लीजिए। 37 है ना कि 38
37 है। ऐसे बोला है कि एक वृत्तकार मेरा क्या है, कोई भी पार्ट है, ठीक है। इसमें एक ठो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ऐसे है ना, है। और क्या बोला है, बीच से ठीक है। मान लीजिए इसका केंद्र कितना है, वो है, ठीक है। आपको इसका 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 क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालो, ब्लैक लो, ये ब्लैक लेंगे। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। यही नहीं निकालना है आपको, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, बीच से जो है हाँ, केंद्र से एक नीचे केंद्र से एक नीचे, मान लीजिए एक केंद्र है, ठीक है। यहाँ से इसको एक ठो नीचे लंब डाला गया और मिला इस दोनों को मिला दिया। चलिए दोनों को मिला दिया, और ABC लिखा हुआ कहाँ पे, है। ऊपर में ABC विलित हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया। संभव। लंब के पी हो जाएगा, वो जो लंब डाली हो। चलिए पी हो गया, ठीक। और कुछ बोला है, और C पे 30 डिग्री का कोण, वो तो बनवे करेगा ना। समबाहु है तो मान लीजिए टोटल मेरा कितना का बन रहा है, 60 का, तो ए मेरा कितना का बनेगा, तो इसका ए भी मेरा कितना बनेगा। और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे कैसे होगा, कुछ नहीं दिया। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला नहीं दिया है। त्रिज्या इसका कितना है, 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए तो ये मेरा कितना हो गया, 16, ये भी कितना हो गया। तो या भी जस्ट जिस मेथड से निकाले तो ये नहीं निकल जाएगा बीपी। अब थोड़ा सा साइड में चलाइएगा, यहाँ पे ऐसे चलाइए, ठीक है। ये मेरा ओ है, ये मेरा बी है, ये मेरा कितना है, पी है। ये कितना दिया, 16, एक कितना दे दिया, 30, ठीक है। तो बीपी नहीं निकलेगा। ऐसा कौन ले कि मेरा ये मेरा कण है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा कॉस थीटा ले लें। कॉस कितना, 30 डिग्री बराबर मेरा कितना, तो ये मेरा कितना बीपी है, बटा मेरा कितना ओ बी है। कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 कितना होता है, और बीपी का वैल्यू कितना है, बीपी का कितना है, बीपी मेरा क्या करना, निकालना है। अब बेटा ओ बी कितना दिया, 16 दिया, ठीक है। 2 8 16, 8 रूट मेरा कितना हो गया 3। ये मेरा कितना हो गया बीपी। बीपी अगर 8 रूट 3 है तो टोटल मेरा बीसी कितना हो जाएगा, 64। अगर बीपी मेरा आया है 8 रूट मेरा कितना आया, इसलिए बीसी मेरा कितना चलाएगा, 64 चलाएगा। 16 दिमाग घुमा ले का तुम लोग के पगला। ये आधा, अगर ये मेरा आधा है, बीसी का केवल आधे ना है, 16। दिमाग अभी काम कर रहा है ना। तो ये मेरा कितना होगा, 16 रूट कितना 3। तो भुजा तो सभी का बराबर है, क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बाद देखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, √3 बाई कितना 4 गुणे कितना भुजा के स्क्वायर, 16 रूट कितना 3 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो गया। और इसका निकल गया, और इसका त्रिज्या मेरा मालूम था, तो इतना में से इसको क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कितना, इसका कर लीजिएगा पाई कितना r²। r मेरा कितना है 16 है, तो छायाकृत भाग का आपका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा।